हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सीरीज के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारा है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। ये टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। ये टॉपिक चूंकि बहुत लंबा नहीं है, एक ही वीडियो में इसको सम अप करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। इससे संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण, सबसे पहले कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। इन फैक्टों के कंप्लीट होने के पश्चात हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इस तरीके से हम अपनी इस टॉपिक को सम अप बाइंड अप कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला फैक्ट देखते हैं हमारा, जो भूतत्व एवं खनिज निदेशालय, भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1955 में हुई थी। कोयला भंडार के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है इंडिया के अंदर। कोयला भंडारण के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है भारत के अंदर। खनिज मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्र में है। जो खनिज है हमारा मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्र में, अर्थात जो बुंदेलखंड के 8 जिले जो हैं, जैसे कि झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर, ठीक है, बांदा, ये वाले जिले जो हैं, इनमें हमारा पठारी क्षेत्र जो, इनमें हमारा ज्यादा खनिज संपदा है। और कुछ खनिज संपदा हमारा भाबर और तराई वाला क्षेत्र में जो नदियां हैं, वहां पर बजरी बजरपुर भी निकलता है। और कुछ जो है हमारा जो सोनभद्र, सॉरी, जो हमारी रामगंगा नदी है, उस रामगंगा नदी में के बालू में सोने के, ठीक है, सोने के पाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। और अधिकांश जो उत्तर प्रदेश है उसमें खनिज संपदा बहुत ना के बराबर पाई जाती है, क्योंकि अधिकांश उत्तर प्रदेश में जो जलोढ़ मृदा है उसका विस्तार है। और जलोढ़ मृदा जो है सबसे नवीनीकृत क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। तो खनिज मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और डायस्फोर, डायस्फोर भी एक आपका, ठीक है, खनिज है, जो डायस्फोर में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। डायस्फोर में उत्तर प्रदेश का क्या है? हमारा प्रथम स्थान है। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर में भारत का, वो उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान है। बलुआ पत्थर में और चूना पत्थर में उत्तर प्रदेश का कैसा स्थान है? सेकंड स्थान है। और ठीक है, फर्स्ट खनिज नीति जो बनी थी हमारी 1998 में बनी थी। पहली खनिज नीति कब बनी थी हमारी? 1998 में बनी थी। ठीक है, मैंने जहां तक डिस्कस, और नई खनिज नीति 2017 में आई। हमारी नई खनिज नीति 2017 में आई। इस खनिज नीति के तहत जो खनिज राजस्व है ना हमारा, खनिज राजस्व हमारा 1.85% से बढ़ाकर 3% करने का लक्ष्य है अगले 5 वर्ष में। ठीक है, सोनभद्र में, ठीक है, चाइना किले के विशाल भंडार मिले हैं। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में चाइना किले के, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में चाइना किले के विशाल भंडार मिले हैं। सोनभद्र में चाइना किले के विशाल भंडार मिले हैं। सोनभद्र में कोयला व सोने की खोज भी प्रगति पर है, मतलब काम चल रहा है। सोनभद्र में कोयले की खोज की जा रही है और सोने की खोज की जा रही है। इसके पश्चात जो है झांसी में एस्बेस्टास की खोज प्रगति पर है, मतलब झांसी में एस्बेस्टास की खोज प्रगति पर है। ठीक है, एस्बेस्टास एक ऐसा खनिज है जिससे अग्निसह मटेरियल बनाए जाते हैं, अग्निसह कपड़े बनाए जाते हैं। बांदा में हीरे की खोज प्रगति पर है, बांदा में हीरे की खोज पर काम चल रहा है। ललितपुर में प्लेटिनम व गोल्ड की खोज प्रगति पर है। ललितपुर में प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम और गोल्ड की खोज प्रगति पर है ललितपुर में। ललितपुर में यूरेनियम के भी सीमित भंडार है। ललितपुर में यूरेनियम के भी हमारे सीमित भंडार हैं। ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको हमने देख लिए। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं।
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश है हमारा वो ठीक है, निम्न श्रेणी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा निम्न निम्न खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश निम्न खनिज संसाधन की श्रेणी वाला राज्य है, श्रेणी वाला राज्य है। तो कौन सी निम्न खनिज संसाधन की श्रेणी है? निम्न खनिज संसाधन की श्रेणी है उत्तर प्रदेश में। इसके पश्चात जो है हमारा, और जो हमारे खनिज संसाधनों का संकेंद्रण कहाँ है, तो संकेंद्रण कहाँ पर है हमारा, मतलब किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं खनिज संसाधन। ठीक है, एक तो है हमारा विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, बुंदेलखंड क्षेत्र, मतलब संकेंद्रण हमारा जो है, संकेंद्रण जो है हमारा विंध्यन क्रम की चट्टानों में और बुंदेलखंड क्षेत्र में है खनिज संसाधनों का उत्तर प्रदेश में। इसके पश्चात जो है हिमालय श्रेणी के, ठीक है, मैदानी भागों में खनिज संपदा क्या है, बिल्कुल नहीं है। जो मैदानी भाग खनिज संपदा हीन है, अर्थात मैदानी भागों में खनिज संपदा बिल्कुल नहीं है। मैदानी भागों में खनिज संपदा नहीं है, खनिज संपदा नहीं है, मैदानी भागों में खनिज संपदा नहीं है। उसके पश्चात जो है हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदी घाटियों में अल्प मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। जो शिवालिक क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र के निचले भाग, अर्थात जो पर्वत पादीय क्षेत्र है, निचले भागों व नदियों में कुछ खनिज पाए जाते हैं, कुछ खनिज पाए जाते हैं। तो कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे इसमें, एक तो आपका बालू, ठीक है, एक आपका बालू रेत तो एक ही हो गया, बजरी, बजरपुर, बजरपुट इत्यादि, ठीक है, इसमें वो पाए जाएंगे। जो हिमालय से नदियां निकल कर आ रही हैं, भाबर और तराई वाले क्षेत्र में है, उन नदियों में पत्थर, ठीक है, ठीक है, पत्थर, बजरी, बजरपुर, बालू, ये सब उन नदियों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा, जैसे थोड़ा सा सहारनपुर का क्षेत्र हो गया, बिजनौर का क्षेत्र हो गया, ठीक है, थोड़ा रामपुर का उत्तरवर्ती क्षेत्र हो गया, गोला हो गया, लखीमपुर खीरी की तरफ हो गया हमारा, ठीक है, तो इधर हमारा बालू बजरी नदियों में पाया जाता है। इसके पश्चात जो है मैं इसको बिसान रहा हूँ, ये परीक्षा के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ध्यान रखना इनको, ओके। इसके पश्चात जो है हमारा भारत में कुल खनिज उत्पादन का मात्र 3%, भारत में कुल खनिज उत्पादन का मात्र 3%, ठीक है, मात्र 3% हिस्सा है। जो भारत में टोटल खनिज उत्पादन हो रहा है उसका भारत यूपी का हिस्सा जो है, उस भारत में कुल खनिज उत्पादन का मात्र 3% हिस्सा है यूपी का, ठीक है, यूपी का मात्र 3% हिस्सा है।
इसके पश्चात अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 8 जिले खनिज पदार्थों के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 जिले खनिज पदार्थों के लिए जाने जाते हैं। पदार्थों के लिए जाने जाते हैं। तो 8 जिले कौन से हैं? ज्यादातर मोस्टली बुंदेलखंड के जिले हैं। झांसी हुआ, ललितपुर हुआ, महोबा हुआ, बांदा हुआ, चित्रकूट हुआ, मिर्जापुर हुआ, सोनभद्र हुआ, ललितपुर हुआ, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हो गए हमारे खनिज बहुल, ठीक है, जिले हैं। बुंदेलखंड के ज्यादातर जिले जो हैं ये खनिज बहुल जिले हैं, ठीक है। उसके पश्चात जो है जलोढ़ निक्षेप होने के कारण, जलोढ़ निक्षेप होने के कारण, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग, ठीक है, खनिज संपदा, ठीक है, खनिज संपदा युक्त नहीं है, युक्त नहीं है। मतलब जलोढ़ निक्षेप होने के कारण उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में खनिज संपदा नहीं है, ठीक है। इसके पश्चात जो है हम इसको अब थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो है अब हम ये देख लेते हैं कि कहां कहां पर हमारा कौन कौन सा खनिज निकलता है। अब बात करते हैं हम चूना पत्थर की। देखो हमारा काय की बात करते हैं हम, चूना पत्थर की बात करते हैं हम, ठीक है। चूना पत्थर जो है हमारा मिर्जापुर, ठीक है, सोनभद्र से थोड़ा सा ऊपर है मिर्जापुर। मिर्जापुर हमारा सोनभद्र से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, ओके। मिर्जापुर हो गया। मिर्जापुर के गुहमा और कनाच, मिर्जापुर में गुहमा प्लस कनाच, मिर्जापुर में गुहमा कनाच और बाबूहारी, बाबूहारी प्लस रोहतास क्षेत्रों में चूना पत्थर हमारा निकलता है। सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में भी निकलता है। सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में भी चूना पत्थर निकलता है। मिर्जापुर के चुनार, कजराहट और सोनभद्र के चुर्क में इसकी वजह से, चूना पत्थर की वजह से सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। तो चुनार, मिर्जापुर के चुनार में, मिर्जापुर के चुनार, मिर्जापुर के चुनार में, कजराहट में, कजराहट में, ठीक है, सोनभद्र के चुर्क में, सोनभद्र के चुर्क में सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हुई है। यहां पर क्या है हमारी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। सीमेंट फैक्ट्रियां हैं क्यों? क्योंकि चूना पत्थर सीमेंट फैक्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल की तरह प्रयोग होता है, ओके। इसको मैं थोड़ा अब रफ कर देता हूँ। चूना पत्थर का एक मोटा मोटा आइडिया ले लिया, कहाँ कहाँ पर हमारा पैदा होता है, चूना पत्थर की वजह से कहाँ कहाँ पर हमारा सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। क्योंकि चूना पत्थर जो है हमारा वहां उसमें सीमेंट की फैक्ट्रियों में एज ए रॉ मटेरियल की तरह प्रयोग होता है।
इसके पश्चात अगला है हमारा, हम देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट बेसिकली हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये क्या का है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क है। बांदा, चंदौली और ललितपुर में पाया जाता है। बांदा, चंदौली, चंदौली प्लस ललितपुर में, ललितपुर में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बांदा, चंदौली, ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर हमारा? बांदा, चंदौली और ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम इसका अयस्क है। और हमारा क्या है? सोनभद्र में। और ये जो बॉक्साइट है, ये एल्यूमिनियम, चूंकि इससे एल्यूमिनियम बनता है, तो सोनभद्र में, सोनभद्र में, हिंडाल्को एक कंपनी है, हिंडाल, HINDALCO, हिंडाल्को बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। ठीक है, रेणुकूट एक जगह है सोनभद्र में, रेणुकूट, रेणुकूट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रेणुकूट एक जगह है। रेणुकूट में हिंडाल्को नामक बिरला ग्रुप की एक फैक्ट्री है, उसमें एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम में जो रॉ मटेरियल जो यूज होता बॉक्साइट, वो यहाँ से आता है सोनभद्र की हिंडाल्को रेणुका फैक्ट्री में। ओके, इसके बाद हमारा बॉक्साइट हो गया। बॉक्साइट के पश्चात जो है हम बात करते हैं हेमेटाइट, लौह अयस्क। लौह अयस्क, लौह अयस्क क्या निकलेगा? दो तरीके के होते हैं हमारे लौह अयस्क, एक हेमेटाइट, हेमेटीआईटीई, एक होता है दूसरा मैग्नेटाइट, मैग्नेटीआईटी। ये दोनों हमारा लौह अयस्क हैं। कहां पर पाए जाते हैं? मिर्जापुर में सीमित भंडार है इनके, मिर्जापुर में, मिर्जापुर में सीमित भंडार है लौह अयस्क के, सीमित भंडार। मिर्जापुर में लौह अयस्क के सीमित भंडार हैं। मिर्जापुर जो है हमारा, ये जस्ट थोड़ा सा सोनभद्र से उत्तर में और चंदौली से पश्चिम में है मिर्जापुर। ओके, फिर इसके पश्चात जो है हम, लौह अयस्क हो गया हमारा। हम बात करते हैं तांबे की। तांबा, तांबा कहां पर निकलता है? सोनराई ललितपुर में निकलता है। सोन राई एक लोकल जगह है ललितपुर जनपद में, ललितपुर जनपद में हमारा तांबा निकलता है। ठीक है, ये हो गया। इसके पश्चात जो है, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट, थोड़ा सा इंपोर्टेंट फैक्ट परीक्षा के लिए, इंपोर्टेंट फैक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए। सोनभद्र के गोंडवाना, ठीक है, ठीक है, कोयला कहां पर निकलता है? एक देखो, कोयला जो है हमारा, जो सोनभद्र के गोंडवाना पत्थर में हमारा कोयला निकलता है। सोनभद्र के, सोनभद्र के गोंडवाना, सोनभद्र के गोंडवाना पत्थर में हमारा कोयला निकलता है। ठीक है, और सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र है कोयला के लिए। सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र है हमारा। सिंगरौली एक जगह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। इसका कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में, कुछ क्षेत्र जो है सोनभद्र में है।
तो सिंगरौली एक जगह है, यहाँ से कोयला निकलता है और यहाँ से जो कोयला प्राप्त होता है सिंगरौली, दो पावर प्लांट है, एक है हमारा ओबरा ओबरा पावर प्लांट, एक है हमारा सिंगरौली पावर प्लांट, सिंगरौली पावर प्लांट। इनको कोयला प्राप्त होता, ओबरा पावर प्लांट को, सिंगरौली पावर प्लांट को, सिंगरौली सोनभद्र के सिंगरौली की खान से कोयला प्राप्त होता है और कोयला सोनभद्र के गोंडवाना पत्थर की जो चट्टानें हैं उनके नीचे पाया जाता है। इसको मैं अब रफ कर देता हूं। ओके, हम आगे चलते हैं। जो हमारा सोना है कहां कहां पर पाया जाता है? सोना हमारा कहां पर पाया जाता है? ये रामगंगा और शारदा नदी, राम गंगा प्लस शारदा नदी के रेत में, राम गंगा और शारदा नदी के रेत में सोना पाया जाता है, प्लस ललितपुर के भीकमपुर, ललितपुर के भीकमपुर में, ललितपुर के भीकमपुर में और सोनभद्र के हरदी में, सोनभद्र के हरदी में, सोनभद्र के हरदी में। ठीक है, तो सोना कहां कहां पाया जाता है? हमारा सोना पाया जाता है रामगंगा नदी और शारदा नदी के रेत में पाया जाता है, ललितपुर के भीकमपुर में पाया जाता है और सोनभद्र के हरदी जगह में पाया जाता है सोना। ओके, इसके पश्चात डायस्फोर हमारा, डायस्फोर कहां पाया जाता है? झांसी, ललितपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, महोबा और उत्तर प्रदेश का डायस्फोर में प्रथम स्थान है। झांसी, ठीक है, झांसी, ललितपुर और महोबा और उत्तर प्रदेश में फर्स्ट स्थान है डायस्फोर में। ठीक है, झांसी, ललितपुर और महोबा उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है डायस्फोर में। ओके, अब हम आगे चलते हैं। रॉक फास्फेट, रॉक रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट हमारा उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग प्लस अम्लीय मृदा उपचार में, अम्लीय मृदा के सुधार में, ठीक है, और बांदा ललितपुर में ये हमारा रॉक फॉस्फेट मिलता है। BANDA बांदा, LALITPUR ललितपुर में मिलता है हमारा। ठीक है, ललितपुर में और बांदा में मिलता है। ओके, रॉक फॉस्फेट उर्वरक उद्योग में इसका उपयोग होता है, अम्लीय मृदा के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात जो है हमारा कांच बालू या सिलिका सैंड बोलते हैं इसको, कांच बालू या सिलिका सैंड, सिलिका सैंड। तो कांच बालू या सिलिका सैंड हमारा कहां पर? ये गंगा यमुना नदी में मिलता है, गंगा प्लस यमुना रिवर्स में मिलता है और ये ग्लास इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है, ग्लास इंडस्ट्री में उपयोग होता है इसका। ठीक है, सिलिका सैंड या कांच बालू का उपयोग गिलास इंडस्ट्री में उपयोग होता है, शीशे इंडस्ट्री में,
और गंगा और यमुना रिवर्स में ये मिलता है। ओके, फिर इसका पश्चात जो है हम सेल खड़ी देख लेते हैं। सेल खड़ी, सेल खड़ी, सेल खड़ी जो है ये क्या है, साबुन बनाने में यूज होता है, सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग होता है। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन वस्तु बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन वस्तु बनाने में, टेल्क पाउडर बनाने में इसका प्रयोग होता है। टेल्क पाउडर, टेल्क पाउडर बनाने में इसका प्रयोग होता है। साबुन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग होता है। हमीरपुर और झांसी में ये प्राप्त होता है। हमीरपुर और झांसी में, हमीरपुर प्लस झांसी में, झांसी में ये मिलता है। सेल खड़ी साबुन बनाने में इसका प्रयोग होता है, सौंदर्य प्रसाधन वस्तु बनाने में, टेल्क पाउडर बनाने में, और हमीरपुर और झांसी में ये मिलता है। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं फायर किले, फायर किले, फायर किले हमारा कहां पर, मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। प्लस मिर्जापुर में, ठीक है, फायर किले सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है। और इसके पश्चात जो है संगमरमर सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है। संगमरमर, संगमरमर सोनभद्र, सोनभद्र प्लस मिर्जापुर में मिलता है। ठीक है, ठीक है, संगमरमर सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है। इसके पश्चात जो है हमारा इमारती पत्थर, इमारती पत्थर, इमारती पत्थर मिर्जापुर और चुनार में, मिर्जापुर और चुनार में इमारती पत्थर मिलता है। ठीक है, ये फिर इसके पश्चात जो है हमारा जिप्सम, जिप्सम जो हमारा मिलता है झांसी हमीरपुर, कहाँ मिलता है, झांसी प्लस हमीरपुर, मिर्जापुर जो है झांसी और हमीरपुर में मिलता है। और सीमेंट उत्पादन में इसका उपयोग होता है। काय में, सीमेंट उत्पादन में, सीमेंट उत्पादन में, सीमेंट उत्पादन में इसका उपयोग होता है, जिप्सम का उपयोग होता है। डोलोमाइट, अब इसके बाद आता है हमारा डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट सोनभद्र के कजराहट और बांदा में मिलता है। सोनभद्र कजराहट, कजराहट, सोनभद्र कजराहट में मिलता है और बांदा में मिलता है। सोनभद्र कजराहट और बांदा में मिलता है। ये सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में इसका उपयोग होता है। डोलोमाइट जो है हमारा सोनभद्र में मिलता है, सोनभद्र के कजराहट में और बांदा में मिलता है। सीमेंट इंडस्ट्री और पीओपी में इसका उपयोग होता है। ठीक है,
डोलोमाइट सोनभद्र और सोनभद्र के कजराहट में, बांदा में और सीमेंट और पीओपी इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं हीरा। हीरा हीरा हमारे बांदा जनपद के कलिंजर में, बांदा जनपद के कलिंजर में हीरा मिलता है। बांदा जनपद के कलिंजर में हीरा मिलता है। अब आ जाता है एस्बेस्टास। एस्बेस्टास ये कहां पर है हमारा? मिर्जापुर में। एस्बेस्टास हमारा कहां पर मिलेगा? मिर्जापुर में। एस्बेस्टास इससे क्या बनता है हमारा? जो अग्निसह जो अस्तर बनते हैं या कपड़े बनते हैं या जो भी अग्निसह चीजें बनती हैं उसमें एस्बेस्टास का प्रयोग होता है। ये अग्निरोधक मटेरियल होता है एस्बेस्टास। इसके पश्चात जो है हमारा ग्रेफाइट हमीरपुर में प्राप्त होता है। ग्रेफाइट हमीरपुर में, हमीरपुर में प्राप्त होता है। ग्रेफाइट क्या है हमारा? हमीरपुर में। और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज हमारा कहाँ प्राप्त होता है? QUARTZ। क्वार्ट्ज हमारा झांसी में प्राप्त होता है। हमारा क्वार्ट्ज कहाँ पर प्राप्त होता है? हमारा झांसी में। ठीक है, ग्रेफाइट हमारा हमीरपुर में, क्वार्ट्ज हमारा झांसी में। ठीक है, इसके पश्चात जो हमारा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हमारा महोबा झांसी ललितपुर, महोबा झांसी प्लस ललितपुर। ठीक है, सोनभद्र प्लस बांदा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जगह हमारा ग्रेनाइट पाया जाता है। इसके पश्चात पाइराइट हमारा मिर्जापुर में पाया जाता है। पाइराइट कहां पर पाया जाता है? मिर्जापुर में पाया जाता है। मिर्जापुर में पाया जाता है। और साल्टीमोनाइट, साल्टीमोनाइट हमारा सोनभद्र में पाया जाता है। साल्टीमोनाइट ये कहां पर पाया जाएगा हमारा? सोनभद्र में, सोनभद्र में। इस तरीके से हमने ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। देख लिया हमारा कौन कौन सा हमारा, ठीक है, खनिज कहाँ 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 पर कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। कुछ हमने महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लिए। इस समय इस तरीके से हमने अपनी ये पूरी जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, खनिज संसाधन, ये चैप्टर इसी लेक्चर में, ये टॉपिक इसी लेक्चर में इसी क्लास में कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।